राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम, यही आशा है। और हमने अपने YouTube चैनल पर जनरल साइंस सामान्य ज्ञान का जो है चैप्टर मैटर स्टार्ट किया हुआ है भाई। काफी कारगर साबित होगा ये। इसमें समराइज कर दूंगा मैं सब कुछ जो भी आ रहा है। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आ जाएगा इसमें। सार 9th 10th का ही है, बेसिक 9th का ही है अपना ये चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ में ही आ जाते हैं। पार्टिकल्स के बारे में आप एनसीईआरटी को उठाकर देखें, साइंस की चैप्टर 9, क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट ही है। सेम पढ़े उसको, बहुत काम की चीज है भैया। एनसीईआरटी एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ आता ही नहीं है किसी में भी। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं काम हो जाएगा अपना। तो इसमें जो है सबसे पहले हमने मैटर, पदार्थ के बारे में बताया था कि होता क्या भाई। एनीथिंग विच हैव मास एंड सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इट्स कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु हो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान को ग्रहण करे, उसे ही क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल दिया जाता है। पंच तत्व के रूप में भी होते हैं वही। जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है और वायु है। फिर हमने बताया कि मैटर जो है टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है भाई, टिनी पार्टिकल से। और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी कि वो कंटिन्यूअस मूविंग करते हैं, लगातार गति करते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, पिछली वीडियो में। दूसरा, उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए जल को नहीं काट सकते नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा। और तीसरा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है। और तीसरा, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तभी सिंपल आप जैसे वाटर में इंक डालोगे, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है, सारे के सारा पानी जो है वो इंक के कलर का हो जाता है या नहीं हो जाता है। तो यहां पर ये हमने जो था सिंपल प्रॉपर्टीज देख ली थी, किसकी? पार्टिकल्स की। अब हम आगे बात कर रहे हैं सिंपली स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। अब सिंपल बचपन से ही पढ़ते हैं, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की तीन ही अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। एक्चुअली में ये क्या है कि कोई भी मैटर है उसकी तीन स्टेट हो सकती हैं। जैसे वाटर को ले लो, वाटर एक मैटर है, किससे मिलकर बना होता है? H2O पार्टिकल्स, H2O कणों से मिलकर बना हुआ है। अब जब उस बर्फ होती है आइस के फॉर्म में, उसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठोस। पानी अपन जो पीते हैं वो अपना लिक्विड हो गया, द्रव। और जैसे आप उसको गर्म करो, भाप के रूप में वो उड़ने लग जाता है, तब वो उसकी गैसीय अवस्था हो गई। तो एक्चुअली में ये क्या है, उन्हीं को अपन देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल। अपना जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जनरल साइंस का। जनरल साइंस का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है भाई, मैटर यानी कि पदार्थ। और आज हम बात कर रहे हैं सिंपल इसकी, किसकी? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था किसी भी मैटर की यानी कि पदार्थ की सिंपल अपनी भैया 3 स्टेट होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। 3 स्टेट होती है, तीन अवस्था। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है वही अपनी सॉलिड, दूसरी है अपनी सिंपल क्या? लिक्विड। और तीसरी अपनी क्या है? गैस। ठोस, द्रव और गैस। एक ठोस हो गई, एक द्रव हो गई, और एक तीसरी सिंपल क्या होगी? गैस हो गई। ये तीन अवस्थाएं होती हैं कोई भी पदार्थ हो, उसकी तीन ही स्टेट हो सकती है। तीन की बात करते हैं सिंपल, कौन कौन सी? एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, और एक अपना सिंपल क्या हो गया? गैस। अभी इन्हीं को डिटेल से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इनकी अगर बात करें छोटी सी, तो सॉलिड के अंतर्गत क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है भाई वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, वेरी क्लोज टूगेदर। लिक्विड के अंतर्गत थोड़ा कम पास होते हैं, और गैस के अंतर्गत बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसलिए सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, और गैस की प्रॉपर्टीज है। अभी तो आप सिंपल इस एग्जांपल से समझ लें कि एग्जांपल में मैंने लिख दिया है जैसे आइस, बर्फ। ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हो गई या नहीं हो गई?
और ये सिंपल या अपना ड्रिंकिंग वाटर, पीने का सिंपल पानी है, अपना ड्रिंकिंग वाटर सिंपल क्या है भाई, पीने का पानी जो भी आप यूज में लेते हो। और तीसरा गैसेस में अगर मैं बात करूं, बॉइल्ड वाटर, उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी, तो ये गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो इसमें तो क्या होता है कि सब में वाटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड में तो क्या है, जैसे ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ये सिंपल बहुत ही ज्यादा पास पास हैं, बिल्कुल गैप भी नहीं दिखेगा किसी में, इतने ज्यादा पास पास हैं भैया ये कि इनमें आपको कोई गैप भी नहीं दिख रहा है। बहुत कम होगा, गैप बन रहा है तो उसको भी भर दो। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, तब वो उसकी कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। थोड़ा सा वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर होने लग गए, दूरियां आ गई टेम्परेचर बढ़ने पर। जैसे आप देखते हो बर्फ को निकाल दो फ्रीज में से, द्रव में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। और थोड़ा सा अगर उसको हीट कर दें तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, सिंपल दूरियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, सिंपल अपनी गैसियस स्टेट में आ जाएगा। ये चीज तो आपको भी पता होंगी, शुरुआत से ही आप लोग पढ़ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है भैया। अब हम सॉलिड को अलग देखेंगे, लिक्विड को अलग देखेंगे और गैस को अलग देखेंगे भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपन सॉलिड के बारे में। आ जाओ भाई, देखें सबसे पहला है अपना कौन सा, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। एग्जाम्पल देख लें अपने आसपास, जैसे पेन है, मार्कर है, चेयर है, ये सभी सॉलिड स्टेट में आते हैं या नहीं आते हैं, ये ठोस में है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे अपना पेन हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गई, ये सभी जो है ईटीसी सॉलिड स्टेट में है या नहीं है। आप इन सबको अपने आसपास नजर उठाकर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये सब पार्टिकल्स ही मिलकर बने हुए हैं और पार्टिकल्स इनके बहुत ज्यादा पास पास है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है या नहीं होती है, कि पार्टिकल्स के मध्य अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है। कणों के मध्य दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, या आकर्षण बल ज्यादा है तो दूरी कम होगी। तो इसलिए इनकी डेफिनेट शेप होती है, निश्चित आकृति होती है और निश्चित ही आयतन होता है। इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, आप पेन को लेकर के आसानी से कंप्रेस कर दोगे तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी का जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। रिगिड होते हैं भाई, कठोर होते हैं या नहीं होते हैं, नेचर से क्या होते हैं, कठोर होते हैं, रिगिड होते हैं। तो यही इनके सिंपल सॉलिड स्टेट के कुछ कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, कि सिंपल इनके कैरेक्टर्स या सिंपल अपन इनके लक्षण की बात करें तो डेफिनेट शेप होता है भाई, डेफिनेट शेप होता है, निश्चित आयतन होता है और निश्चित ही क्या होती है, वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप है और डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम है। निश्चित आकृति है अपनी और सिंपल इनका निश्चित आयतन होता है। निश्चित आकृति है और निश्चित क्या होता है, आयतन, यानी कि इनको चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो आकृति है वही होती है, वॉल्यूम जो है वही होता है। क्या है इसका रीजन की अगर मैं बात करूं तो इनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये क्या, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो सिंपल इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी कि वो जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रबल होता है।
हाई होता है कि अंतर आणविक आकर्षण बल जो है, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है या बहुत प्रबल होता है, जिसकी वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वेरी लो। अंतर आणविक दूरी जो है, अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है भाई। रिगिड होते हैं, इसकी वजह से ये सिंपल क्या होंगे, रिगिड होते हैं, कठोर होते हैं भाई। रिगिड यानी कि सिंपल क्या होंगे, कठोर होंगे। क्या कंप्रेस किया जा सकता है, नहीं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, वेरी लो होती है, संपीड़ता का गुणधर्म। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या सिंपल जो संपीड़ता का कैरेक्टर्स है, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ता जो है वेरी लो, बहुत ही क्या होती है, कम होती है। भैया कुछ बात समझ में आ पा रही है क्या, क्या पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट जैसे पेन, मार्कर, टेबल, ये मैटर है, और ये मैटर की कौन सी स्टेट में है, सॉलिड ठोस अवस्था में है, जिससे पता चल रहा है इनकी निश्चित आकृति और क्या होता है, सिंपल निश्चित आयतन होता है। आकृति और आयतन दोनों ही क्या है, इनके निश्चित है। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की पार्टिकल्स के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए दूरियां बहुत कम है, कठोर होते हैं भाई। क्या होते हैं, सिंपल कठोर होते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड़ित ऐसे दबा थोड़ी सकते हो, उसका कैरेक्टर्स जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी का जो नेचर है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर इनको आप ठोके, ठोकने का मतलब आपको जैसे मेटल के कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, आघात वर्धनता होते हैं, तो वो सॉलिड ही तो होते हैं। तो अब एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ, ये तो आपने बता दिए। पर जैसे आप कहो कि सर रबड़ बैंड है, जैसे रबड़ बैंड होता है उसको आपने ऐसे मोड़ दिया, सर ऐसा क्यों हुआ। स्पंज होता है, उसको सर दबा दिया वो तो पिचक गया, उसमें तो कंप्रेसिबिलिटी का भी कैरेक्टर्स आ गया, तो वो सॉलिड कैसे, होने को तो वो सॉलिड है। तो सिंपल कंप्रेसिबिलिटी उसके पार्टिकल्स के नेचर की वजह से आ रही है। उसमें जो अपने स्पंज है उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, इसलिए वो सिंपल क्या हो जाते हैं, अपने कंप्रेस हो जाते हैं। और जैसे शुगर है, सॉल्ट है, अब वो भी सॉलिड है, उनको आप जैसे सॉल्ट को अपन फोड़ते हैं वो फूट जाता है, उसमें ब्रिटलनेस का कैरेक्टर्स आ जाता है, तो आप कहते हो सर ये सॉलिड है, ये तो कैसे हो गया। वो फिर हम उसकी यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की इकाई की बात करते हैं, जो डिटेल स्टडी जो है उसकी क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट था पहले, अब तो नहीं, हट गया, सॉलिड स्टेट, ठोसी अवस्था, उसमें और डिटेल से बात करते हैं। यहां तो आप दिमाग में 3 पॉइंट्स बैठा लें कि भाई इनके अलावा 3 पॉइंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे एक तो वो दिमाग में रबर बैंड आ जाए, एक सॉल्ट आ जाए, शुगर आ जाए, और तीसरा एक स्पंज आ जाए, तो वो भी सॉलिड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें कंप्रेसिबिलिटी है एक में सिंपल ब्रिटलनेस है, और एक में जो है स्पेस है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ, कि भाई जैसे रबर बैंड है, ये भी सॉलिड है। जैसे हम बात करें शुगर एंड सॉल्ट, नमक और शुगर की, अब इसमें ब्रिटलनेस भंगुरता का है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस भंगुरता, ये किसकी वजह से है, यूनिट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की इकाई, वो इकाई की दृष्टि से सॉलिड होता है, ठोस। और तीसरा जैसे स्पंज होता है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन होने को तो ये स्पंज सॉलिड ही होता है, कंप्रेस क्यों कर सकते हैं, हैव होल्स बिटवीन पार्टिकल्स,
या इनके मध्य क्या होता है, होल्स होते हैं या खाली स्थान होते हैं या सिंपल छेद होते हैं, होने को तो ये सिंपल क्या भाई सॉलिड ही है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भाई स्पंज सॉलिड है फिर भी कैसे कंप्रेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, होल्स हैं, छिद्र हैं। कि भाई आप बता दो शुगर और सॉल्ट सर सॉलिड कैसे हो गए, उनको तो हम वो ब्रिटलनेस तोड़ तोड़ कर वो कर देते हैं, जबकि ऐसे पेन मार्कर में नहीं भाई, फिर वो क्रिस्टल के फॉर्म में उनकी जो इकाइयां हैं वो सॉलिड के रूप में होती है, यूनिट्स। जो उसमें एससीसी बीसीसी एफसीसी आता है वो आगे की चीज है, 12th क्लास की केमिस्ट्री की चीज है। तो ये अपने कैरेक्टर्स हो गए हैं सॉलिड स्टेट के, क्या क्या, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत कम है इसलिए रिगिड कठोर होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, और कुछ ये अपने एग्जांपल्स। बात समझ में आ रही है क्या भैया? अगर आ रही हो तो इसको नोट डाउन कर लें और लिख लें इसको। आगे अपन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट की बात अगली वीडियोस में करेंगी। और वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच है कि आपने इतनी देर मुझे सुना है भैया। और इसको लिख लें आराम से और आगे की चीजें बातें बताएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट्स में बता दें। राधे राधे भाई सब।